हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं सेल्फ अन्वेष और आज हम अंतरिक्ष के कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देरी किस बात की। अंतरिक्ष वह विस्तार है जो पृथ्वी से परे और आकाशीय पिंडों के बीच मौजूद है। बाहरी स्थान पूरी तरह खाली नहीं होता है। यह एक कठोर निर्वात होता है जिसमें कणों का घनत्व बहुत कम होता है। हमें रात्रि को आकाश में जो कुछ भी आकर्षण दिखाई देता है वह मात्र विशाल अंतरिक्ष का एक छोटे बूंद से भी छोटा भाग है। इस ब्रह्मांड की सैकड़ों निहारकाओं में से प्रत्येक में करोड़ों सूर्य पाए जाते हैं। इनमें अधिकांश तो हमारे सूर्य से भी अधिक विशाल सूर्य होते हैं। भारतीय ज्योतिषी में जो नक्षत्र गिनाए गए हैं वो भी वास्तव में ऐसे ही सूर्य और तारों के नाम हैं। हमारा सौर मंडल एवं सूर्य जिस गैलेक्सी का सदस्य है उसका नाम एंड्रोमेडा यानी देव यानी निहारिका है। इनमें हमारे सूर्य जैसे 2 करोड़ से भी अधिक तारे हैं। इसी आधार पर आज के वैज्ञानिकों का दृढ़ विश्वास है कि अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं हमारे जैसा या हमसे विकसित वैज्ञानिक संसार एक या अधिक आकाशीय पिंडों में अवश्य होना चाहिए। अच्छा, यह भी बताना बहुत जरूरी है कि अंतरिक्ष और आकाश के बीच अंतर है, और अंतर यह है कि आकाश संपूर्ण ब्रह्मांड का सूचक है जबकि अंतरिक्ष का अर्थ पृथ्वी को छोड़कर शेष सभी स्थान अंतरिक्ष है। विज्ञान के विकास के बाद भी आज अंतरिक्ष में ऐसे रहस्य हैं जिसे सुलझाया नहीं गया है, जिसे समझने और जानने में वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष ग्रह तारों का अध्ययन कर रहे हैं। आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा। कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में भी एक ऐसी जगह है जहां से गुजरने से अंतरिक्ष यात्रियों को अजीब लाइट दिखती है और मशीनें भी काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा कितने तारे हैं जिनके बारे में हम पता नहीं लगा पाए हैं। वैज्ञानिक सदियों से जीवन की तलाश कर रहा है। यह भी रहस्य ब्रह्मांड में जीवन है भी या नहीं। अच्छा दोस्तों, अगर वहाँ जीवन होता और आपको जाने का मौका मिलता तो क्या आप लोग अंतरिक्ष की सैर करने चाहते हैं? कमेंट करके बताओ। टॉपिक पर आते हैं। आज तक हमें जीवन का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिकों का मत है कि ब्रह्मांड में जीवन है, लेकिन दूरी इतनी अधिक होने के कारण हम उससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। मानव हमेशा अंतरिक्ष को नजदीक से देखना चाहता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने लोगों को दूसरे ग्रह पर बसाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया है, जिसमें स्पेसएक्स ने 2024 तक लोगों को मंगल ग्रह पर बसाने की बात की है। चलिए स्पेसएक्स के बारे में जान लेते हैं। तो यह एक प्राइवेट संस्था है जिसके CEO एलन मस्क हैं। इसकी स्थापना 6 मई 2002 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। और इसके साथ साथ नासा भी योजना बना रही है कि 2030 तक लोगों को मंगल ग्रह पर बसा सके। अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले मानव यूरी गागरिन थे, जिन्हें 12 अप्रैल 1961 से सोवियत संघ द्वारा स्पेस में भेजा गया था। चलिए अब जान लेते हैं अंतरिक्ष के 10 रहस्यों के बारे में, और इन रहस्यों के बारे में जानकर आप सब कुछ समझ जाएंगे अंतरिक्ष के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहां हवा नहीं है, परंतु आकाश में हवा है। एक निश्चित ऊंचाई के बाद आकाश, गगन या नभ समाप्त हो जाता है, तब अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि हवा क्यों नहीं होती है, तो भाई चलो ये भी जान लेते हैं। क्योंकि बाह्य अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, अतः वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है।
क्योंकि ग्रह के पास अपनी गुरुत्वाकर्षण होती है, जिसके कारण यह वायुमंडल को थामे रहते हैं, जबकि अंतरिक्ष के पास ऐसा कुछ नहीं है और इसी वजह से हवा वहाँ नहीं पाई जाती है। पॉइंट नंबर 2, अंतरिक्ष एक निर्वात है, अर्थात वैक्यूम है, जहाँ आप आवाज नहीं सुन सकते हैं। आवाज सुनने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग है, जिसके संचरण करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और यह माध्यम उपस्थित नहीं होता है तब हम किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं, फिर ध्वनि कितनी भी तेज क्यों ना हो। पॉइंट नंबर 3, अंतरिक्ष में क्या है? यहाँ सभी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, उल्कापिंड, गैलेक्सी, मैग्नेट फील्ड और ब्लैक होल मौजूद हैं। 2 ग्रहों या 2 तारों के बीच जो स्पेस है उसमें धूल के कण और गैस मौजूद है। पॉइंट नंबर 4, अंतरिक्ष में इन सब के साथ साथ खतरनाक रेडिएशन है, जैसे इंफ्रारेड रे, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे और मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट नंबर 5, अंतरिक्ष में वायु नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है। यही कारण है कि यहाँ अंधेरा रहता है। सूर्य जैसे तारों के कारण ही प्रकाश रहता है, तो वह भी सिर्फ ग्रह पर। अंतरिक्ष पर भी प्रकाश तो होता है, पर अंतरिक्ष में कोई वस्तु न होने के कारण सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर अंतरिक्ष यात्रियों को दिखाई दे, परंतु उसके पास खड़ा अन्य अंतरिक्ष यात्री उसे दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें उस दूसरे यात्री से परावर्तित होती हैं। पॉइंट नंबर 6, अंतरिक्ष की दूरी को हम किलोमीटर में ना नापकर प्रकाश वर्ष के माध्यम से नापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। किलोमीटर में लगभग 95 खरब किलोमीटर होता है। प्रकाश वर्ष को लंबी दूरियों जैसे 2 तारों या गैलेक्सी जैसे अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी मापी जाती है। पॉइंट नंबर 7, वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड में 10 आयाम हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर 3 आयाम हैं। पहला आयाम ऊपर नीचे, दूसरा दाएं बाएं, तीसरा आगे और पीछे। इसी को ही 3D कहते हैं। एक चौथा आयाम भी है जिसे समय कहते हैं। समय को आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं, इसमें हम पीछे नहीं जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, अंतरिक्ष कितना बड़ा है? तो यह कोई नहीं जान पाया है और ना कोई बता सकता है, क्योंकि यह अनादि और अनंत है। लेकिन जितना ब्रह्मांड देखा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, वह लगभग आकार में 28.5 गीगा/सेक और लगभग 9300 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी है। पॉइंट नंबर 9, हमारी धरती के पास अंतरिक्ष के मुख्यतः 4 भाग हैं। पहला जियो स्पेस, दूसरा इंटरप्लेनेटरी स्पेस, तीसरा इंटर स्टेलर स्पेस, चौथा इंटर गैलेक्टिक स्पेस। पॉइंट नंबर 10, अंतरिक्ष में अनंत रहस्य हैं। इसमें लाखों गैलेक्सियां हैं, जिसमें लाखों सूर्य, तारे, चंद्रमा, धरती, ग्रह, उपग्रह, उल्का, ब्लैक होल हैं। वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी में असंख्य तारामंडल ढूंढे हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसमें हम धरती पर रहते हैं। माना जाता है कि इस गैलेक्सी में धरती जैसे ग्रह पर जीवन हो सकता है, जहाँ पर मनुष्य से भी कई गुना ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य रहते हों। अंतरिक्ष में अब तक 800 से ज्यादा गैलेक्सी ढूंढी जा चुकी हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 1900 अरब गैलेक्सियां हो सकती हैं और वैज्ञानिक अभी भी अंतरिक्ष में अपनी खोज जारी रखे हुए हैं।
तो दोस्तों आज के अंतरिक्ष का सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं और हमारी नेक्स्ट वीडियो मंगल ग्रह पर आएगी और उसमें जानेंगे कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो कर दो सब्सक्राइब, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।